Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you all are doing good. Welcome to the science class. चलें ओपन करें अपनी बुक्स. प्राइमरी साइंस फॉर लेवल 4 पेज नंबर 8. ठीक है, तो हमने अपना यूनिट नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है. हमने बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा एंड मसल्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, तो आज हम जो है अपनी बुक्स का चैप्टर का लास्ट पेज पढ़ रहे हैं. ठीक है, वो है व्हाट कैन गो रॉन्ग विद बोन्स. बोन्स के साथ क्या रॉन्ग गोन मतलब है, मतलब क्या गलत हो सकता है. ठीक है, बोन्स के साथ कोई इंजरी या कोई डिजीज़ हो सकती है. ठीक है, ए स्ट्रॉन्ग एज बोन्स आर, मैं बुक से रीडिंग कर रही हूँ, अपनी बुक में देखें. ए स्ट्रॉन्ग एज बोन्स आर दे कैन ब्रेक. कहते हैं बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, बिल्कुल स्टिक लाइक स्ट्रॉन्ग से, लेकिन वो भी टूट सकते हैं. मसल्स कैन बिकम वीक. मसल्स यानी हमारे पट्टे वो भी कमज़ोर हो सकते हैं. एंड जॉइंट्स कैन बी डैमेज्ड, और जो जॉइंट्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं, यानी उनको भी नुकसान पहुंच सकता है. ठीक है, डैमेज बाय इंजरी आर डिजीज़. इंजरी से मतलब कोई ज़ख़म लगने से, कोई एक्सीडेंट होने से या किसी बीमारी से. ठीक है, बोन्स भी टूट सकते हैं, मसल्स वीक भी हो सकते हैं और जॉइंट्स भी डैमेज हो सकते हैं. ठीक है, बोन्स बिकम वीक एज पीपल ग्रो ओल्डर. जब बोन्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं जब लोग जो हैं ओल्डर हो जाएं, यानी जब उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, जब वो बड़े हो जाते हैं. बड़े मतलब बहुत ज़्यादा एजड. ठीक है, जब हो जाते हैं तो फिर बोन्स वीक हो जाते हैं. ठीक है, बोन्स कैन ब्रेक और फ्रैक्चर बिकॉज ऑफ इंजरी. इस पिक्चर में देखें तो बोन जो है वो फ्रैक्चर भी हो सकता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी हादसे की वजह से या किसी इंजरी की वजह से बोन्स फ्रैक्चर भी हो सकता है. इस पिक्चर में देखिए इस बॉय का जो आर्म है वो फ्रैक्चर हुआ हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट है बोन्स कैन बैंड और ब्रेक ईजिली इन ओल्डर एज. ओल्डर एज में बोन्स वीक हो जाते हैं ना, तो फिर वो ईजिली ब्रेक भी हो सकते हैं और ईजिली बैंड भी हो जाते हैं. जैसे इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है जो बोन है, बैकबोन, वो बैंड हुई हुई है इस आदमी की, है ना. ठीक है, अब हम जाते हैं कीपिंग बोन्स स्ट्रॉन्ग. हम अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं. यू कैन कीप योर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग बाय डूइंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज एंड ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड. तो हम अपनी मसल्स और बोन्स को मजबूत रख सकते हैं बाय डूइंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, यानी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, एंड ईटिंग राइट काइंड्स ऑफ फूड, और सही किस्म की खुराक खाने से. ईटिंग कैल्शियम रिच फूड्स लाइक मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स. वो ऐसे फूड्स यानी ऐसे खुराक जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, जो कैल्शियम रिच होते हैं, जैसे कि मिल्क है, चीज़ है यानी बटर है, और योगर्ट है यानी दही है, तो इससे हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. ठीक है, ये था हमारा आज का चैप्टर, ख़त्म हो गया. इंशाल्लाह कल से हम एक्सरसाइज करेंगे. आज जस्ट हम उसकी ब्लैंक्स देते हैं. ठीक है, चूज़ द करेक्ट आंसर. आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है, उसके नीचे 4 ऑप्शन है, आपने उसमें से बताना है ठीक कौन सा है. ठीक है, विच काइंड ऑफ टिश्यू गिव्स शेप टू ऑर्गन्स एंड होल्ड देम इन प्लेस. तो वो कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू है जो ऑर्गन्स को अपनी जगह पे रखता है और उनको शेप देता है. हमने पढ़ा था कौन सा है वो, कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो मैंने कनेक्टिव टिश्यू को सर्कल कर लिया. नेक्स्ट है कार्डिक मसल्स मेक अप विच ऑर्गन. कार्डिक मसल्स कौन सा ऑर्गन बनाते हैं. हमने कल ही पढ़ा था कौन सा बनाते हैं, लंग्स, आइज, हार्ट या लिवर. क्या बनाते हैं, हार्ट यानी कि दिल, क्योंकि कार्डिक का मतलब ही होता है दिल का, यानी दिल से रिलेटेड टू द हार्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द मसल्स दैट परफॉर्म देयर जॉब विदाउट यू इवन थिंकिंग अबाउट देम कॉल्ड. कहते हैं वो कौन से मसल्स हैं जो आपके सोचे बगैर काम करते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, बाइसेप्स या स्केलेटल मसल्स. क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स. ठीक है, तो इसमें मैंने कर दिया सी. वेयर इज दैट, सी. चलिए नज़र आ रहा है आपको, तो मैंने सी को सर्कल कर लिया. नेक्स्ट है व्हाट मेक्स योर बोन्स स्ट्रॉन्ग. कौन सी चीज़ें आपको बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, एक्सरसाइज, कैल्शियम रिच फूड्स, मिल्क या ऑल ऑफ देम. ऑल ऑफ देम मीन्स ये सारे, तो ये सारे बनाते हैं ना, एक्सरसाइज भी, कैल्शियम रिच फूड भी और मिल्क भी. ठीक है, तो हम इस पर करेंगे ऑल ऑफ देम. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द स्मॉलेस्ट ऑफ बोन ऑफ द बॉडी इज़ इन डैश, आई, हार्ट, नोज या ईयर.
आई में कोई वो होता है बोन? नहीं। हार्ट में भी बोन नहीं होता। अब नोज़ और ईयर की बारी है। अब आप ज़रा सोचें, हमने क्या पढ़ा था, कौन सा होता है? नोज़ में तो इतना बड़ा बोन होता है, नोज़ में छोटा होता ही नहीं है, तो एक बाकी क्या बच गया? ईयर। तो हमारे सबसे छोटा बोन ईयर में होता है, जिसको हम कहते होते हैं स्टिरअप। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमने आज ही कर लिया। इंशाल्लाह कल से हम अपनी एक्सरसाइज पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। अब ये जो हमने चूज़ द करेक्ट आंसर किए हैं, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो काइंडली ये अपनी कॉपी पे लिख लें, और जिनके पास बुक्स हैं वो अपनी बुक पे ही ये इन सर्कल कर लें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।